कहानी केंजी का इक्किगाई, जीवन का उद्देश्य। एक समय की बात है, जापान के ओकिनावा द्वीप समूह में, जहां के लोग दुनिया में सबसे लंबी और खुशहाल जिंदगी जीते थे, वहीं एक शांत गांव में 98 वर्षीय केंजी नामक एक कारीगर रहते थे। केंजी हर सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाते थे, अपने छोटे से बगीचे में काम करते और दिन भर अपनी उंगलियों को व्यस्त रखते हुए सुंदर लकड़ी के शिल्प बनाते रहते थे। केंजी की जिंदगी में कभी रिटायरमेंट नहीं थी, क्योंकि जापानी भाषा में यह शब्द मायने ही नहीं रखता। वह कभी बूढ़े नहीं दिखते थे, उनके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती थी। एक दिन रोहन नाम का एक युवा व्यक्ति, जो अपनी कॉर्पोरेट नौकरी से थका हुआ और तनावग्रस्त था, केंजी से मिलने आया। रोहन ने केंजी से पूछा, बाबा, आप इतने खुश और सक्रिय कैसे हैं? मेरी जिंदगी भागदौड़ से भरी है, मुझे सुबह उठने का कोई असली मकसद नहीं मिलता। यंग मैन, यह है इकिगाई। इकिगाई का रहस्य। इक्किगाई, जीने का मकसद। इकिगाई एक जापानी गुप्त अवधारणा, सीक्रेट कॉन्सेप्ट है, जिसका अर्थ है हमेशा व्यस्त रहने का आनंद। यह तुम्हारी जीने की वजह, रीजन फॉर एग्जिस्टिंग है। जब तुम्हें तुम्हारा इक्किगाई मिल जाता है, तो तुम्हें सुबह उठने की वजह और रात में सुकून से सोने की वजह मिल जाती है। केंजी ने बताया कि इक्किगाई केवल मानसिक शांति नहीं देता, बल्कि यह शरीर को भी मजबूत बनाता है। शोध बताते हैं कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई गोल होता है, तो यह शरीर में सूजन, इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा देने वाले जीन को विकसित होने से रोकता है, जिससे तुम लंबे समय तक जी सकते हो। लेकिन इसे ढूंढते कैसे हैं? मेरी पूरी जिंदगी इसे ढूंढने में निकल गई। केंजी ने एक कागज लिया और 4 बड़े सवाल लिखे, जिन्हें इक्किगाई के 4 सर्कल भी कहा जाता है। 8, आप किससे प्यार करते हैं? वह काम जो आपको एनर्जी देता है और जिसे करने में आपको बोरियत या थकावट नहीं होती। 2, आप किस काम में अच्छे हैं? वह कौशल, स्किल, जिसमें आप विशेषज्ञ, एक्सपर्ट हैं या सीखने में दिलचस्पी रखते हैं। 3, क्या आपको इसके लिए पैसे मिलते हैं? कोई ऐसा काम जिसकी दुनिया को भी जरूरत हो, ताकि लोग आपको भुगतान कर सकें। 4, दुनिया की क्या जरूरत है? वह जरूरत जिससे आप अपने मनपसंद काम के जरिए लोगों की समस्याओं को हल कर सकें। केंजी ने समझाया, जब ये चारों बिंदु एक साथ मिल जाते हैं, यानी जो काम तुम्हें पसंद है, जिसमें तुम अच्छे हो, जिसकी दुनिया को जरूरत है और जिसके लिए तुम्हें पैसा मिलता है, वही तुम्हारा इक्किगाई है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर तुम अपना इक्किगाई ढूंढना चाहते हो, तो तुम्हें उन कामों पर ज्यादा समय देना होगा जो तुम्हें पसंद हैं और जिनमें तुम एक्सपर्ट हो, न कि उन कामों पर जो मजबूरी में करने पड़ते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग, जिसे तुम पसंद नहीं करते। केंजी ने रोहन को बताया कि इक्किगाई के अलावा लंबी जिंदगी जीने के कुछ साधारण जापानी रहस्य हैं, जिन्हें वह रोजाना फॉलो करते हैं। 8, तनाव और चिंता न करें। बना, तनाव और डिप्रेशन लंबी उम्र के दुश्मन हैं। लंबी लाइफ का सीक्रेट चिंता न करना है। लोगों से मिलना जुलना और मौज मस्ती करना चिंता से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। 2, 80% नियम। पेट कभी भरकर नहीं खाना चाहिए। हम ओकिनावा के लोग हमेशा अपनी भूख का 80% ही खाना खाते हैं। केंजी ने बताया कि वे रोज फल और सब्जियों की 5 सर्विंग लेते हैं और उनकी 30% कैलोरी केवल सब्जियों से आती है। 3, सक्रिय रहें और चलते रहें। बॉडी को मूव करते रहना चाहिए। ज्यादा देर बैठने से सेल्स को नुकसान होता है। केंजी ने सलाह दी, रोज कम से कम 21 मिनट चलें। स्वस्थ रहने के लिए हमेशा दौड़ना या कोई खेल खेलना जरूरी नहीं है। आप पड़ोस में टहल सकते हैं या कोई भी चलने वाली गतिविधि कर सकते हैं। 4, रिटायरमेंट नहीं, पैशन। हम काम से कभी टायर नहीं होते, क्योंकि हम अपने काम से प्यार करते हैं। जब तुम अपने काम से प्यार करते हो, तो तुम रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचते। 5, फ्लो और फोकस। जो भी काम करो, उस पर पूरी तरह से केंद्रित, फोकस्ड रहो। एक समय में सिर्फ एक काम करो। उन्होंने बताया कि मल्टीटास्किंग, एक साथ एक से ज्यादा काम करना, से उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी कम होती है और काम देर से खत्म होता है। 6, वर्तमान में रहें। वर्तमान वह सब है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। हमें उन पलों पर ध्यान देना चाहिए जो अच्छे लगे। अपनी इक्किगाई ढूंढने की ज्यादा चिंता न करें, बस जिसे तुम प्यार करते हो उसमें व्यस्त रहो। 7, सामाजिक संबंध और आभार। अपने आप को अच्छे दोस्तों से घेरें। हर दिन अपनी दोस्ती पर ध्यान दें। दोस्तों से मिलते रहना आपके जीवन में एक और साल जोड़ता है। उन्होंने रोहन को हर दिन खुद को इस जीवन में रहने के लिए भाग्यशाली समझने और दूसरों का धन्यवाद अदा करने की सलाह दी। अंत में केंजी ने रोहन को आंखों में देखते हुए कहा, आशावादी बने। हर दिन खुद से कहें, आज का दिन एनर्जी से भरपूर होगा। लाइफ एक मैराथन है, 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं। काम को धीरे और आराम से करने पर ध्यान दे। रोहन को महसूस हुआ कि उसे अपनी सुबह उठने की वजह मिल गई है।
उसने केंजी का धन्यवाद किया और उस छोटे से गांव से वापस अपने शहर की ओर चल पड़ा। लेकिन इस बार उसके कदम हल्के थे, क्योंकि उसने अपने इकिगाई की ओर पहला कदम बढ़ा दिया था और अब वह जानता था कि जीवन का मकसद बनाया नहीं जाता, बल्कि उसे अपने मनपसंद काम को करते हुए ढूंढा जाता है।